सभी मीडिया के साथियों का आज की इस प्रेस वार्ता में बहुत बहुत स्वागत है। एक महत्वपूर्ण विषय पर आज आपसे बात करने के लिए आपके समक्ष मौजूद हैं। जैसा आपको पता है, अब से कुछ ही देर पहले ये घोषणा हुई है कि वेटनरी सर्जन की 28 तारीख को जो परीक्षा होनी थी उसको पोस्टपोन कर दिया गया अनलिमिटेड टाइम के लिए। उसको फिलहाल के लिए उसको स्थगित कर दिया गया 28 तारीख को जो परीक्षा होनी थी। और ये इकलौता ऐसा मामला नहीं है जहां पे हरियाणा के युवा हताश और परेशान हैं, जहां पे हरियाणा के युवा रोजगार के लिए भटक रहे हैं। अब से कुछ ही दिन पहले हमने देखा था कि करीब 241 पद की एडवर्टीजमेंट वापस ले ली गई थी कैटेगरी 145 और 147 में। उससे पहले पीजीटी कंप्यूटर साइंस के 1600 पदों की भर्ती कोर्ट ने रोक लगा दी थी। अभी तक भी मामला लंबित पड़ा हुआ है। ग्रुप डी की 13,536 पदों की भर्ती, उसमें सामाजिक और आर्थिक आधार पर अंकों को लेकर विवाद था, कोर्ट में मामला है और वो भर्तियां भी अटकी हुई हैं। 7471 टीजीटी भर्तियों का विवाद भी कोर्ट के अंदर है और वो भर्तियां भी अटकी हुई हैं। 2023 में पीजीटी गणित के 315 पदों के लिए भर्ती निकाली गई थी, उसका परिणाम रद्द कर दिया गया कोर्ट के द्वारा, गलत पाया गया उसको, और वो भर्तियां भी नहीं हो सकी। और ये मैंने सिर्फ कुछ ही ऐसी भर्तियां गिनवाई हैं। हजारों लाखों की संख्या में अलग अलग एग्जाम्स ऐसे हैं जो या तो पेपर लीक हो जाता है। 40 से ज्यादा पेपर लीक इस सरकार में हो चुके हैं। इन्होंने कहा था सीईटी का एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट हम बनाएंगे, उससे भर्ती प्रक्रिया आसान हो जाएगी। लेकिन जब से सीईटी की परीक्षा का इन्होंने नया फॉर्मेट लागू किया है, तब से मुझे नहीं लगता कि कोई भी भर्ती कंप्लीट हो पाई है। एक भी भर्ती उसके बाद अगर कंप्लीट हो पाई हो तो सरकार हम लोगों को दुरुस्त करे, हमारी गलती को सही करे। लेकिन मेरी जानकारी में कोई भी भर्ती पूरी नहीं हो पाती है। या तो पेपर लीक हो जाता है, या भर्ती प्रक्रिया को सरकार खुद ही वापस ले लेती है, एडवर्टीजमेंट वापस ले लेती है, या उसके अंदर कुछ कमियां होती हैं जिसकी वजह से वो कोर्ट में अटक जाता है। अभी भी आज सुबह से मैं देख रहा हूं कि बच्चे कैंपेन चला रहे हैं। कैटेगरी 56 और 57 के जो बच्चे हैं वो कैंपेन चला रहे हैं सुबह से कि सरकार कोर्ट में जाके अर्ली हियरिंग की अपील क्यों नहीं करती, सरकार कोर्ट से पहले की तारीख क्यों नहीं मांगती। अप्रैल की तारीख दी गई है उस मामले में हाई कोर्ट के द्वारा, उसमें पहले की तारीख मांग करके जल्दी इस मामले का निपटारा सरकार क्यों नहीं कराती है। यह सवाल सरकार के सामने खड़ा है। इसका मतलब सरकार की नीयत नहीं है कि वो युवाओं को रोजगार दे। पिछले बजट में 60,000 नौकरी इस साल के दौरान देने का वादा खट्टर साहब ने किया था। अब अगला बजट आने वाला है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि 60,000 तो छोड़िए, मुझे नहीं लगता कि 1000 भर्ती भी कहीं पर ऑन रिकॉर्ड दिखा सकते हैं खट्टर साहब, जो पिछले एक साल के दौरान हुई। इसलिए अब यह समझ में आता है कि इस सरकार की नीयत नहीं है कि वो युवाओं को रोजगार दे। इसलिए हरियाणा का युवा अब बदलाव मांग रहा है। 25 लाख युवा त्राही त्राही कर रहे हैं, हाहाकार मचा हुआ है हरियाणा में नौकरियों के लिए। इससे पहले मुझे नहीं याद आता कि भारत के इतिहास में कभी ऐसी स्थिति हुई हो। इसलिए हरियाणा का युवा अब तैयार है कि अगर उनके लिए रोजगार नहीं तो फिर खट्टर सरकार नहीं। और हरियाणा के युवा ने यह ठान लिया है कि इस बार बदलाव की राह वो पकड़ेंगे। हरियाणा के युवाओं की इसी आवाज को बुलंद करने के लिए, इसी बदलाव की जो आगाज है उसको बुलंद करने के लिए माननीय अरविंद केजरीवाल जी 28 जनवरी को बदलाव महासभा करने के लिए जींद में आ रहे हैं। माननीय भगवंत मान जी भी उनके साथ होंगे, जो बताएंगे कि कैसे पंजाब में उनकी सरकार आने के बाद से 40,000 से ज्यादा नौकरियां कामयाबी के साथ, कोर्ट के अंदर कोई मामला नहीं गया, कोई परीक्षा स्थगित नहीं हुई, कोई पेपर लीक नहीं हुआ, और कामयाबी के साथ 40,000 से ज्यादा सरकारी नौकरियां भगवंत मान सरकार पंजाब में दे चुकी है। तो साथ लगते हुए हरियाणा में क्या आफत आई हुई है, क्या परेशानी है कि हरियाणा की सरकार युवाओं को नौकरी नहीं दे पा रही है। इसलिए इन सारी चीजों को सरकार के सामने बुलंद आवाज में उठाने के लिए और हरियाणा के युवाओं की आवाज, जो आज बदलाव की आवाज है, उसको मजबूत करने के लिए 28 जनवरी को आम आदमी पार्टी ने बदलाव महासभा का आयोजन जींद के अंदर किया है। हम सभी युवाओं से आग्रह करते हैं, पूरे हरियाणा में जहां भी वो मेरी आवाज सुन रहे हो, आप सबके भविष्य के लिए,
आम आदमी पार्टी डट के खड़ी है। आम आदमी पार्टी आपको रोजगार देना चाहती है, हरियाणा का सुनहरा भविष्य बनाना चाहती है। आप सभी आमंत्रित हैं। 28 जनवरी को बदलाव की इस आवाज को मजबूत करने के लिए जींद पहुंचिए और पहली ऐसी महासभा होने जा रही है जहां मिनी हरियाणा जींद के अंदर इकट्ठा होगा, जहां पर हरियाणा के एक एक गांव से युवा, महिलाएं, बुजुर्ग पहुंचेंगे। यानी इस पूरी महासभा के अंदर पूरे हरियाणा की रायशुमारी होगी, पूरे हरियाणा की कॉन्शियस इसके अंदर शामिल होगी। इसलिए हमें पूरा विश्वास है कि जब अरविंद केजरीवाल जी और भगवंत मान जी बदलाव महासभा में आएंगे तो हरियाणा के अंदर बदलाव की एक मजबूत शुरुआत होगी और वहीं से हरियाणा के युवाओं का नया भविष्य, सुनहरा भविष्य लिखने की शुरुआत भी होगी। आपके कोई सवाल है तो आप बता दीजिए। अनुराग ठाकुर लगातार घूम रहे हैं, गाड़ियों में लगातार वार्ता कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। उसके बाद परिणाम कार्यकर्ता भाग रहे हैं, नेता पार्टी छोड़ रहे हैं। इसका मुख्य कारण यह भी माना जा रहा है कि पुराने कार्यकर्ता जो पार्टी को करने में लेकर चले थे वो आज कहीं नजर नहीं आ रहा है। देखिए, मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी जिस रास्ते पे चल रही है यह आसान रास्ता नहीं है। जब हम अरविंद केजरीवाल जी से हरियाणा के बारे में चर्चा करते थे तो अरविंद केजरीवाल जी हमें हमेशा ये कहते थे कि ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी तश्तरी में रख के सरकार दे देगी आपको तोड़ा जाएगा, आपके खिलाफ साजिशें होंगी, आपके खिलाफ अत्याचार होंगे, लेकिन उन सब संघर्षों को, उस कठिन रास्ते को, उस कांटों भरे रास्ते को जो झेल सकता है, जो उसके ऊपर चल सकता है, वही इस बदलाव को सुनिश्चित कर सकता है। जिन साथियों में वो हिम्मत नहीं, वो दम नहीं कि वो इस संघर्ष के रास्ते पे अंत तक, मंजिल तक साथ चल सके, वो कुछ साथी बीच में अपना निर्णय लेते हैं, कुछ बीजेपी के सामने घुटने टेक देते हैं, कुछ अपना रास्ता बदल लेते हैं। उन सब के निर्णय का स्वागत है, उनको मुबारक। लेकिन हम तो सर पे कफन बांध के हरियाणा के अंदर, हरियाणा के युवाओं के सुनहरे भविष्य के लिए बदलाव का एक रास्ता लेकर चलें और जब तक मंजिल पर नहीं पहुंचते ये रास्ता जारी रहेगा। जिनके मन में शंका है कि कुछ 2-4 लीडर्स के इधर उधर चले जाने से आम आदमी पार्टी कमजोर हो गई, मैं उनकी शंका को दूर करते हुए यह बता दूं, आम आदमी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के मजबूत कंधों के ऊपर खड़ी हुई पार्टी है। 1.5 लाख से ज्यादा आइडेंटिटी कार्ड होल्डर आज के दिन में आम आदमी पार्टी के हैं और फिर भी अगर किसी के दिमाग में कोई जंजाल रह जाए, कोई शक शुबा रह जाए तो 28 जनवरी को वो सारे दिमाग के जाले हटा देंगे। जींद के अंदर आप ऐसी महासभा देखेंगे जैसे हरियाणा के 57 साल के इतिहास में किसी पार्टी ने आज तक नहीं की होगी। देखिए, ये तो आप उनसे पूछिए कि उनका क्या कारण रहा, पर मैं तो ये कह रहा हूं कि आजकल वो सोशल मीडिया पे ही मैं देख रहा था, एक फोटो वायरल है, कह रहे हैं कि स्कूटर का भी स्टैंड होता है और उस पर फोटो लगा रखी है उनकी। तो इसका मतलब आप खुद समझिए कि आप बार बार अगर आप विचारधारा बदलेंगे तो आपकी क्रेडिबिलिटी राजनीति में लगातार खत्म होती चली जाती है। और आम आदमी पार्टी का तो इतिहास उठा के देख लीजिए, मैं स्पष्ट तौर पे कहता हूं, जिसने छोड़ी आप उसके फूटे भाग। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, जिसने आम आदमी पार्टी का संघर्षों का रास्ता छोड़ा उसकी राजनीति हाशिए पे चली गई, उसकी राजनीति खत्म हो गई। धर्म मुद्दा नहीं था आम आदमी पार्टी का, कभी तो कोई मुद्दा लेके आई नहीं थी बात करो, लेकिन अभी क्या जरूरत पड़ रही है ऐसी आम आदमी पार्टी को राजनीति मानव का पाठ करवा, सुंदरकांड का पाठ, बीजेपी के मुद्दों को हटाना चाहते हैं धर्म के नाम पर बीजेपी राजनीति, तो आपको क्या जरूरत पड़ रही है? अगर आपकी देखिए, धर्म, आपने कहा कि बीजेपी के मुद्दों को हड़पना चाहते हैं, धर्म किसी की बपौती नहीं है। हम सब बचपन से, जब से पैदा हुए हैं तब से धर्म कर्म के अपने परिवार के अंदर सारे रीति रिवाजों को निभाते आ रहे हैं, सारे धार्मिक क्रियाकलापों में हिस्सा ले रहे हैं। आम आदमी पार्टी सुंदरकांड पाठ आज से नहीं करा रही है, सालों से सुंदरकांड पाठ आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर भी और अपनी विभिन्न शाखाओं में, विभिन्न कार्यालयों में हम लगातार कराते रहे हैं। जहां तक आपने जिस संदर्भ में यह सवाल पूछा है, तो मैं उस संदर्भ में आपको बता दूं कि यह तो सबके लिए सौभाग्य की बात है कि राम जन्मभूमि पर राम मंदिर की में प्राण प्रतिष्ठा हुई। श्री राम जी से, उनके आदर्शों से हम सबको सीखने की जरूरत है। और सही मायने में अगर आप देखें तो राम राज्य का मतलब क्या है? राम राज्य का मतलब यही था कि जिस राज्य के अंदर सारी प्रजा सुखी हो, सबको मूलभूत सुविधाएं हो, किसी को भी भूखे पेट ना सोना पड़े। अगर आप देखेंगे तो दिल्ली और पंजाब के अंदर राम राज्य की इसी अवधारणा के ऊपर अरविंद केजरीवाल जी की और आम आदमी पार्टी की सरकार चल रही है। हमारे दोनों राज्यों के अंदर लोग खुशहाल हैं,
हमारे दोनों राज्यों के अंदर कोई भूखे पेट नहीं सोता। जिसके पास घर नहीं है उसके लिए भी रैन बसेरे का इंतजाम है, जिसके पास पैसे नहीं है वो भी अच्छा इलाज करा सकता है, जिसके पास पैसे नहीं है वो भी अच्छी शिक्षा हासिल कर सकता है। ये राम राज्य की परिकल्पना ही है। हम भगवान राम के आदर्शों से सीखते हुए इस राम राज्य को और ज्यादा फैलाएंगे। भगवान चाहता है तो 2024 में हरियाणा में भी राम राज्य स्थापित होगा, जैसा दिल्ली और पंजाब के अंदर है। केजरीवाल जी और भगवत मान जी आए थे। आम आदमी पार्टी प्रदेश अध्यक्ष नवीन जैन ने विरोध किया था SYL को लेकर, क्या कहना चाहोगे? देखिए, मुझे लगता है कि उन्होंने खुद ही कहा है कि मुझे पूर्व मत कहा करो कुछ भी। बार बार वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं सोशल मीडिया पे कि मुझे पूर्व अध्यक्ष या पूर्व कुछ भी मत कहो, तो उनकी भावनाओं का हमें सम्मान करना चाहिए। लेकिन जहां तक उन्होंने प्रश्न पूछा था तो उन्होंने गलत जगह पूछा था। उनको ये प्रश्न जाके मोदी जी से पूछना चाहिए, जो 2019 में हरियाणा के अंदर आके जिन्होंने ये कहा था कि 70 साल से हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के हक का पानी बह के पाकिस्तान जा रहा है। मोदी जी इस पानी को रोकेंगे और हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के किसान को देंगे। आज मैं ये पूछना चाहता हूं कि 4 साल बीत गए, या तो मोदी जी सो रहे हैं, या उनकी सरकार सो रही है, या उनका पाकिस्तान प्रेम जाग गया है, जो दुश्मन देश में पानी बह के जा सकता है लेकिन हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के किसान को नहीं मिल सकता। मैं हरियाणा की सरकार को भी एक सलाह देना चाहता हूं कि आप जो भी अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं वो लड़ें, सारे हरियाणा को लड़नी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ हरियाणा के किसानों की भी आवाज सुन लो। मेरे पास फोन आते हैं बार बार। 30-35 गांव सेम में डूबे हुए हैं, पानी में डूबे हुए हैं, सेम आई हुई है। ये सिरसा के आसपास, हिसार के आसपास का मामला है। सेम सिचुएशन रोहतक के आसपास, महम के आसपास के पूरे इलाके में है, जहां पे सेम आई हुई है और जहां पे पानी की कमी है। कम से कम अंदर उपलब्ध पानी को, हरियाणा के ही अंदर उपलब्ध पानी को अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट कर दें। कम से कम उन किसानों का भी भला हो जाएगा जहां सेम आई हुई है और जहां पे सूखा पड़ रहा है। गठबंधन को लेकर चर्चा हुई थी पार्टी मीटिंग में, बात ले एक बार गठबंधन मतलब हरियाणा में सरकार की बात कर रहे हैं। देखिए, मैं तो स्पष्ट तौर पे हम उस विचार को मानते हैं कि कोई भी हमारा भाई प्यासा नहीं रहना चाहिए। पंजाब को भी पानी मिले, हरियाणा को भी पानी मिले, राजस्थान को भी पानी मिले। और अगर किसी के पास पानी की कमी है तो उस कमी को दूर करने की पहली जिम्मेदारी परिवार के अंदर, जब तक पिता होते हैं तो परिवार के अंदर पहली जिम्मेदारी पिता की होती है। राज्यों को अगर भाई मान लेंगे तो पिता प्रधानमंत्री हैं इस देश के। उनको यह बताना चाहिए, यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हरियाणा को, राजस्थान को, पंजाब को, दिल्ली को, इन सब को जहां भी पानी की कमी है उनको पानी कैसे मिलेगा। मैं तो नहीं कह रहा, प्रधानमंत्री जी ने खुद बोला था, उनके कार्यालय ने। और प्रधानमंत्री जब बोलते हैं इसका मतलब देश बोल रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा था कि हमारा पानी बह के पाकिस्तान जा रहा है। मेरा सिंपल सा सवाल है कि अगर पाकिस्तान जा रहा है तो प्रधानमंत्री जी ने उस पानी को रोक के पंजाब, हरियाणा और राजस्थान को देने के लिए क्या किया? या फिर वो सार्वजनिक तौर पे आके रैली करके ये कहें कि वो कुछ नहीं कर पाए पिछले 4 साल के अंदर। क्या रहा, अभी हरियाणा में गठबंधन करेंगे या नहीं करेंगे? क्योंकि जिस तरह आज पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी मना करके भी इंडिया गठबंधन में मैदान के लिए चुनाव लड़ेंगे। देखिए, मुझे लगता है कि ये अभी बहुत जल्दबाजी होगी इस बारे में कोई भी कमेंट करना। गठबंधन को लेके बहुत पॉजिटिव चर्चा चल रही है। 2 राउंड की बातचीत आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं के बीच में हुई है और बहुत जल्द तीसरे राउंड की बातचीत भी होगी, जिसमें हमें पूरी उम्मीद है कि एक पॉजिटिव आउटकम निकल के आएगी। जैसे ही गठबंधन के बारे में कोई निर्णय होगा वो हम आपके समक्ष रखेंगे। लेकिन आज के दिन में आम आदमी पार्टी हरियाणा में 10 की 10 लोकसभा सीटों को मजबूती से लड़ने के लिए तैयार है। हमारा संगठन तैयार है, हमारे पास वो आधार है, हमारे पास वो कार्यकर्ताओं की ताकत है कि हम 10 की 10 लोकसभा सीटों पर मजबूत टक्कर दे सकते हैं भारतीय जनता पार्टी को और कांग्रेस को भी। और अगर कांग्रेस को यह लगता है कि वो अपने दम पे भारतीय जनता पार्टी को हरा सकते हैं तो उनको 14 और 19 का इतिहास भी देखना चाहिए और उनको बाप बेटे की हार भी देखनी चाहिए। आपको बोल रहा हूं, हमने अपनी तैयारी का उल्लेख किया है। मैंने ये कहा है कि हम 10 की 10 लोकसभा सीटों पर मजबूती से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। कोऑर्डिनेशन कमेटी की जो भी बैठक होगी उसमें जिस भी तरह का निर्णय होगा, हमारी पार्टी का हाईकमान जो भी हमें आदेश देगा हम उसकी पालना करेंगे। लेकिन हमारी तैयारी 10 की 10 लोकसभा सीटों पर है।